हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपके सामने एक मैं नया इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं अबाउट एनटीएससी। क्या आप एनटीएससी के बारे में जानते हैं? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये एक बड़ा प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। एनसीईआरटी की तरफ से, न्यू दिल्ली की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है जानकारी तो आज यहाँ पे जान जाइए और इस एनटीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी भी करिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसके लिए। ये जो एनटीएससी का एग्जामिनेशन है, इसको क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो आपको आगे की पढ़ाई के लिए, इवन बहुत हायर स्टडीज़ तक के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और ये क्लास 10th के लेवल के लिए एनटीएससी एग्जामिनेशन है, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अब आगे आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने एक और अपना नया चैनल चालू किया है सीबीएसई साइंस के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको मेरे इसी चैनल पे, इसी के डिटेल होम पेज पे दूसरे फीचर्ड चैनल में मिल जाएगा, जो सीबीएसई के एंटायरली सिलेबस पे बेस्ड होगा चैनल। और इसमें एनटीएससी से रिलेटेड डिटेल डिस्कशंस वीडियो डाले जाएंगे। किससे रिलेटेड? एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन से रिलेटेड और सीबीएसई के सिलेबस से रिलेटेड। आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर एनटीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सीबीएसई पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए। और सीबीएसई का पैटर्न एक बहुत हाई लेवल का, बहुत अच्छी क्वालिटी का पैटर्न है। और हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो नई आने वाली है उसमें भी एनसीईआरटी ही हर जगह होना है। तो आप अगर एनटीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का सिलेबस तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको उस सिलेबस से रिलेटेड सारे वीडियोस मेरे इस नए चैनल पे मिलेंगे। ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये तो आईसीएसई के लिए इन पर्टिकुलर है। आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, जिसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, और आप आसानी से जाके उसको सर्च आउट कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको रेगुलर वे में एनटीएससी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, जिसके थ्रू मैं आपको तैयारी कराऊंगा एनटीएससी एग्जामिनेशन के लिए सारे सब्जेक्ट्स में, केवल साइंस के लिए नहीं, सारी पूरी डिटेल, इवन रीजनिंग, एनालिसिस, सब के लिए। जो स्टूडेंट क्लास 10th में हैं इस समय, अगर वो एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं एनटीएससी के, तो आई थिंक यूपी के स्टूडेंट्स के लिए तो शायद लास्ट डेट 30 सितंबर है। आप तुरंत वेबसाइट पे जाइए यूपी एनटीएससी के लिए और जाके फॉर्म फिल कर दीजिए, ताकि आप इसको देने के लिए एलिजिबल हो जाएं। ये एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में होगा, पहले लेवल का एग्ज़ाम। आई थिंक आपको अभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए मौका मिल रहा है। अर्जेंटली कल तक रजिस्ट्रेशन कर दें। अगर आप किसी और स्टेट में हैं, मुझे इसका पूरा आइडिया नहीं है कि आपको क्या लास्ट डेट दी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप नेट पे जाके सर्च करें और फॉर्म को फिलअप करें और एनटीएससी में ट्राई ज़रूर करें। देखिए, ये स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, इसको देने में हमें फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी इससे, तो आपको ये फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको एनटीएससी से रिलेटेड पूरा डिटेल बता देता हूं, क्या पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। और इसके बाद से आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें आप एनटीएससी से रिलेटेड पढ़ाई के बारे में डिटेल, सिलेबस क्या है वो जानेंगे, और उसके सारे स्टडी मटेरियल के बारे में और सब चीज़ें आपको मिलेंगी। कहाँ पर? मेरे दूसरे चैनल सीबीएसई साइंस पर। यहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी होती है तो उसके लिए मैंने दूसरा चैनल एक्सक्लूसिवली तैयार किया है। वहाँ पे जाके आप एनटीएससी की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं टाइम टू टाइम वीडियो डालता रहूँगा इस चैनल पे एनटीएससी के। आई होप दोनों चैनल से आप पढ़ाई का फ़ायदा उठाएँ। तो आइए शुरू करते हैं एनटीएससी पैटर्न क्या होता है इसके बारे में। देखिए, ये एग्जामिनेशन क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट क्लास 9th में हैं इस समय, वो ये प्लानिंग कर लें कि अगले साल वो उनको एनटीएससी एग्जाम देके स्कॉलरशिप एक्वायर करनी है। उनके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मौका तो 10th वालों के पास भी है, क्योंकि बहुत दिन हैं अभी एग्जामिनेशन में, कोविड के कारण वैसे भी डिले हो गया है। और ये सारे बच्चे, चाहे वो 9th के हों 10th को, सबको इसकी तैयारी करनी चाहिए। ये मेरा एक सजेशन है आपके ब्राइट कैरियर के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करें और आइए इसको समझ लें। तो देखिए, ये जो एनटीएससी एग्जामिनेशन होता है, ये एग्जामिनेशन 2 लेवल पे होता है, 2 स्टेजेस में होता है। पहली होती है स्टेज लेवल, स्टेट 1,
जिसको हम कहते हैं स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, यानी जो पहली स्टेज होगी उसमें आपको अपने स्टेट के लेवल पे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। हर स्टेट में एनसीईआरटी का एनटीएससी के लिए पूरा एक अलग विंग है जहां से वो स्टेट कंट्रोल करती है उस एग्जामिनेशन को। जब आप इस लेवल को क्वालिफाई कर लेंगे तो आप दूसरे लेवल पर आएंगे जिसे हम कहते हैं स्टेज 2 नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा फर्क है और बाकी सब सिमिलर है, पैटर्न लगभग एक सा है जो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब सबसे पहले आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। देखिए, कोई भी स्टूडेंट जो कि 10th क्लास में एट प्रेजेंट पढ़ रहा है और उसकी एज अगर 18 ईयर से कम है तो वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। दूसरी बात, उसको हर एकेडमिक ईयर में एग्रीगेट मिनिमम 60% मार्क्स एक्वायर करने हैं सारे सब्जेक्ट मिला के। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, 60% नंबर तो आ जाते हैं और आपको इस चीज़ को अपनी प्रिंसिपल से वेरीफाई कराना होगा और बस आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस साल के 10th के स्टूडेंट भी कल तक अपना फॉर्म ज़रूर भर दें ताकि वो नवंबर में एग्जामिनेशन दे सकें। और अभी एक महीने में मैं आपको इतना स्टडी मटेरियल दूंगा कि हो सकता है आप इसको क्वालिफाई कर जाएं स्टेट लेवल एग्जामिनेशन को। उसके बाद तो बहुत टाइम है, पूरे 8 महीने 7 महीने का टाइम मिलेगा अगले नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के लिए। तो होपफुल होके इस काम को करिए। तो आइए अब जरा डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें होते हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं, उसका पूरा पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, स्टेट लेवल एग्जाम और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन दोनों के केस में। तो आइए बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा और ये कैसे होगा, क्या क्या सब्जेक्ट इसमें होंगे। तो देखिए, जो पहला लेवल है जिसे हम लेवल 1 कहते हैं वो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है जिसको आपको क्वालिफाई करना है। ये 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। इसके 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 कहलाता है मैट, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपसे मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग और एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले 100 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और इसका 2 आवर्स ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए। दूसरा पार्ट होगा इसी में सेट कहते हैं इसको, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज चेक की जाती है। इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सोशल साइंस के 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस और साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 40 क्वेश्चंस। आप देख रहे हैं इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। ये भी 2 आवर्स का पेपर होगा जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए। पूरे पेपर में कहीं पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको क्लियर हो जाना चाहिए और ये सारा जो सिलेबस है ये एनटीएससी का सिलेबस एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक से आता है या क्लास 9th की बुक से आता है, मोस्ट प्रोबेबली क्लास 10 से आता है। और इन सभी से रिलेटेड वीडियो, चाहे वो सोशल साइंसेस से हो, चाहे मैथमेटिक्स साइंस से हो या एनालिसिस मेंटल एप्टीट्यूड के हो, मैंने जैसा आपसे बोला मेरे चैनल सीबीएसई साइंस पे ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और आपके इस चैनल पर भी मिलेंगे। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप तैयारी शुरू कर सकें। तो ये तो हो गया स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। अब आ जाते हैं नेशनल लेवल एग्जामिनेशन पे। वहां पे क्या पैटर्न होता है इसको भी पूरी तरह से समझ लें। तो जैसे ही आप लेवल 1 का एग्जामिनेशन यानी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को देने के लिए, जिसके बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। तो देखिए इस एग्जामिनेशन का क्या तरीका है। नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में पार्ट 1 और पार्ट 2 2 होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लेवल 1 में थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। पार्ट 1 जो कि 100 मार्क्स का है अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक कहलाता है मैट, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 50 क्वेश्चंस कंटेन करेगा, और दूसरा होता है सेट, ये लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए होता है। आपकी जो लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश जो भी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि लैंग्वेज पे बेस्ड आपका भाषा ज्ञान चेक किया जाएगा, जिसके 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको यहाँ 2 चीज़ों की तैयारी करनी है, मेंटल एबिलिटी के साथ साथ लैंग्वेज पे भी कमांड होना है। पार्ट 2 में जिसे सेट कहते हैं, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सोशल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। सोशल साइंस के 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस और साइंस के 40 क्वेश्चंस। इस तरह से आपका पार्ट 2 बन जाता है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं बस यहाँ पे लैंग्वेज के लिए आपको और करना है काम, और आप इस लेवल के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों इस वीडियो के थ्रू आपको इस एनटीएससी एग्जामिनेशन का बेसिक पैटर्न पता लग गया है।
इसके लिए तैयारी करने के लिए प्लानिंग करिए। और अगर आपने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो अर्जेंटली कल तक यानी कि 30 सितंबर तक ये फॉर्म भर दीजिए, ताकि आप इस एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल हो जाएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आप ज़रूर जाके फॉर्म भरिए। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और इसके बाद आपको सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे और उसके बाद इसकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। और बच्चों, मेरे चैनल CBSE साइंस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा NCERT बेस्ड स्टडीज़ और NTSC बेस्ड स्टडीज़ के लिए। थैंक यू।